दी सुपर मारियो ब्रोस एक ऐसी मूवी है जिसमें दो भाई जो कि एक नॉर्मल प्लम्बर्स होते हैं, वो दोनों एक मिस्टीरियस पाइप के थ्रू मैजिकल वर्ल्ड में चले जाते हैं, जिसमें से एक भाई डेविल वर्ल्ड में चला जाता है और इसी वजह से दूसरे को उसे बचाना पड़ता है। मूवी बहुत अमेजिंग है, सो एंड तक देखना। स्टोरी का स्टार्ट होता है हमें एक बहुत बड़ी शिप को दिखाते हुए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस शिप में बहुत खतरनाक लोग हैं जो कि यहाँ पर अटैक करने के लिए आए हैं। वो लोग अपनी शिप को आइस किंगडम में लैंड करते हैं जहाँ पर ब्लू पेंगुइन्स रह रहे होते हैं। वो सब अपनी प्रोटेक्शन के लिए बाहर आते हैं, जहाँ पर उस शिप में से कैमिक नाम का छोटा सा ड्रैगन बाहर आता है। वो ब्लू पेंगुइन्स के किंग को अपने किंग के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसका नाम बाउजर था। बाउजर कूपस प्लेनेट का किंग था जो सबको मार दिया करता था और वो यहाँ भी आइस किंगडम पर कब्जा करने के लिए आया था। मगर सभी पेंगुइन्स बाउजर की गैंग पर अटैक कर देते हैं ताकि वो लोग अपने आइस किंगडम को बचा सकें। बट कैमिक अपनी मैजिक की वजह से उन्हें दूर फेंक देता है और बाउजर अपने मुंह से आग निकालकर उनके कैसल को पिघला देता है। वो लोग अब उन सभी पेंगुइन्स को अपने केज में बंद कर देते हैं और बाउजर उनसे बोलता है कि है कोई जो मुझे रोक सके। सीन शिफ्ट होता है ब्रुकलिन में, जहां हम दो लीड कैरेक्टर्स को देखते हैं। एक का नाम मारियो होता है और दूसरे का नाम लुइजी होता है। मारियो ने अपनी एक नई प्लम्बिंग कंपनी ओपन की थी जिसमें उसका पार्टनर लुइजी था। वो लोग अपनी नई कमर्शियल देख रहे होते हैं कि वहां पर मारियो का पुराना बॉस आता है। वो बोलता है कि तुम्हारी कंपनी तुम्हारी तरह ही बकवास है। तब लुइजी उसे कहता है कि नहीं, हमारी कंपनी और उसका एड हमारी मॉम को बहुत पसंद है, इसीलिए ये तुम्हारी गलत फहमी है कि हम लोग बकवास हैं। देखना, हम लोग तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। मारियो का बॉस लुइजी को मारने वाला था कि वहाँ मारियो आ जाता है। लुइजी मारियो को बोलता है कि चलो हम यहाँ से चलें, बट मारियो आसानी से डरने वाला नहीं था। मारियो और उसकी बॉस की लड़ाई चल ही रही थी कि उन्हें एक कॉल आती है। वो लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें उनका पहला टास्क मिल गया था। वो दोनों भागते हुए अपनी वैन में वहाँ से जाने लगते हैं, मगर उनकी वैन तो खराब हो गई थी। उन्हें कैसे भी करके अपने पहले कस्टमर्स को अच्छी तरह डील करना था। वो लोग पैदल वहां से जाने लगते हैं और एक कंस्ट्रक्शन साइट से होते हुए बड़ी मुश्किल से पहुंच जाते हैं उनके घर। ये घर एक काफी अमीर कपल का था। वो लोग मारियो और लुइजी को घर में हो रहे मसले के बारे में बता रहे थे कि लुइजी उनके डॉग के टॉय पर अपना पैर रख देता है। उस डॉग को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। उसे अब लुइजी से बदला लेना था। जब मारियो उनके घर में हो रहे लीकेज को ढूंढ लेता है और उसे बड़ी तेजी से ठीक कर देता है कि तभी वहां पर वो डॉग अपना बदला लेने के लिए आ जाता है। वो लुइजी पर अटैक कर देता है और उसके ऐसा करने की वजह से लीकेज और भी ज्यादा बढ़ जाती है और उनका बाथरूम पूरी तरह टूट जाता है। इसी बीच वो डॉग नीचे गिरने वाला था कि दोनों भाई उसे बचा लेते हैं। उन दोनों का पहला जॉब इंप्रेशन पूरी तरह से खराब हो गया था। वो दोनों अपने घर वापस जाते हैं जहाँ पर दोनों के मुंह लटके हुए थे। वो दोनों बहुत ज्यादा अपसेट थे क्योंकि उनकी फैमिली खाने में पास्ता और मशरूम्स खा रही थी और मारियो को मशरूम्स बिल्कुल भी पसंद ना थे। उनके फादर मारियो को बोलते हैं कि कोई अच्छा सा काम ढूंढ लो, इस प्लम्बिंग कंपनी में कुछ नहीं रखा। उनके फादर को इस काम में कोई भी फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तब मारियो की मॉम उसे मोटिवेट करने लगती हैं। बट मारियो और भी ज्यादा अपसेट होकर अपने रूम में चले जाता है। लुइजी मारियो के रूम में जाता है और उसे बोलता है कि तुम अपना खाना खाओ, देखना एक दिन हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। मारियो उसकी बात मानकर जब खाना खाने लगता है तो उसे पता चलता है कि ब्रुकलिन सिटी में बहुत बड़ा पाइप लीक हो गया है। मारियो लुइजी से कहता है कि ये देखो, हमें एक मौका मिल गया है अपने आप को दुनिया के सामने साबित करने का। हम दोनों इस लीकेज को बंद करेंगे और बन जाएंगे सबसे अच्छे प्लम्बर्स। वो दोनों उसी जगह जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि यहाँ तो सब कुछ डूब गया है। वो लोग अंडरग्राउंड जाने लगते हैं ताकि लीकेज को ढूंढ सकें। उन दोनों को प्रॉब्लम मिल गई थी। इससे पहले कि वो लोग उसे ठीक करते, दोनों नीचे सीवर में गिर जाते हैं। वहां से बाहर निकलकर वो लोग एक जगह देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे पाइप्स ही पाइप थे। वो लोग एक पाइप के पास जाते हैं जो उन्हें अपने अंदर खींच लेता है और उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाता है। मारियो और लुइजी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। लुइजी डार्कलैंड्स में पहुंच जाता है जो किसी हेल से कम नहीं था। इस जगह सब मरी हुई चीजें रहती थी। लुइजी ये सब देखकर डर जाता है कि तभी उसे ड्राई बोन्स नाम के क्रिएचर्स पकड़ने लगते हैं। लुइजी उनसे भागते हुए एक कैसल में पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर उसे लगता है कि वो अब सेफ है, मगर तभी वो लोग उसे दोबारा से पकड़ लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड मारियो एक मशरूम किंगडम में चला जाता है जहाँ पर बड़े बड़े मशरूम्स थे। मारियो को मशरूम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसकी मुलाकात एक मशरूम से होती है जिसका नाम टोड था। मारियो उसे बताता है कि मैं यहाँ पर अपने भाई के साथ फंस गया हूँ, मगर मेरा भाई किसी और जगह चले गया है, वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। टोड मारियो की बातें सुनकर समझ जाता है कि जरूर इसका भाई डार्कलैंड्स में ही गिरा है। टोड उसे कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें यहाँ की प्रिंसेस से मिलवाता हूँ, वो जरूर तुम्हारी हेल्प करेगी। जब वो लोग कैसल पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रिंसेस पीच बहुत ज्यादा डरी हुई है क्योंकि बाउजर एक के बाद एक प्लैनेट्स पर कब्जा करी जा रहा है और अब उसका
नेक्स्ट टारगेट मशरूम किंगडम है। प्रिंसेस पीच सोच रही थी कि वो साथ वाले कॉन्ग किंगडम से हेल्प मांगे क्योंकि वो अकेले बाउजर से कभी भी नहीं जीत सकते थे। टोड मारियो को चुपके से कैसल के अंदर ले आता है और उसे पीच से मिलवाता है। पीच मारियो को देखकर काफी खुश होती है क्योंकि उसने पहली बार किसी दूसरे इंसान को देखा था। तब मारियो पीच को बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करो, मुझे अपने भाई को बचाना है। पीच उसे बोलती है कि जरूर, मैं बिल्कुल तुम्हारी हेल्प करूंगी, मगर पहले तुम्हें अपने आप को मेरे सामने साबित करना होगा। पीच मारियो को एक जगह पर लेकर जाती है। बेसिकली ये एक ऑब्स्टेकल कोर्स होता है जिसे पहले पीच खुद परफॉर्म करके दिखाती है। पीच बहुत अच्छी तरह सब हर्डल्स को पास करते हुए पूरे कोर्स को एक ही बारी में कंप्लीट कर लेती है और मारियो उसे देखता ही रह जाता है। पीच अब मारियो से कहती है कि अब तुम्हारी बारी, तुम इसे पूरा करो। मारियो पीच से पूछता है कि तुम्हें कितना टाइम लगा था इसे कंप्लीट करने में। तब वो बताती है कि मुझे भी बहुत ज्यादा टाइम लगा था, लेकिन तुम भी ट्राई करते रहो, कर लोगे। प्रिंसेस पीच मारियो को कुछ पावर अप्स के बारे में बताती है। वो बोलती है कि तुम इन्हें खाकर थोड़े टाइम के लिए पावर्स गेन कर पाओगे जो तुम्हें ये पूरा करने में मदद करेंगी। मगर मारियो देखता है कि ये तो मशरूम्स हैं जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट पीच उसे जबरदस्ती खिला देती है और मारियो का साइज बड़ा हो जाता है। मगर हमें पता चलता है कि पावर अप्स का इफेक्ट तब तक रहता है जब तक कि आप किसी चीज से हिट ना हो जाओ। मारियो एक के बाद एक हर्डल्स को क्लियर करने लगता है जिसमें उसे मैन ईटिंग फ्लावर्स, रैकिंग बॉल्स और कई सारी चीजों से बचना था। कई घंटों की मेहनत के बाद मारियो उसे कंप्लीट करने ही वाला था कि एक फ्लावर सब खराब कर देता है। मगर पीच मारियो से इम्प्रेस हो गई थी कि चलो तुम एंड तक तो पहुंचे। वो उसे बोलती है कि तुम मेरी बाउजर से लड़ने में हेल्प कर सकते हो और इसीलिए बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मारियो पीच से बातें करने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तब पीच बोलती है कि मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट मैं ये जानती हूँ कि टोड्स को मैं बहुत छोटी होती मिली थी। उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा देखभाल की और आज मुझे अपनी प्रिंसेस बना लिया। दूसरी तरफ बाउजर अपने गार्ड्स को बता रहा था कि वो कैसे मशरूम किंगडम की प्रिंसेस से शादी करेगा और सब किंगडम्स पर उसका हुक्म चलेगा। वो गाना गाने लगता है जहाँ पर कैमिक उसके पास आता है। वो बाउजर को बताता है कि आपकी प्रिंसेस को एक मूंछों वाले आदमी के साथ देखा गया है। बाउजर को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि तभी उसके पास लुइजी को लाया जाता है। जब बाउजर लुइजी की भी मूंछें देखता है तो उससे मारियो के बारे में पूछने लगता है, मगर लुइजी नहीं जानता था कि मारियो कहाँ पर है। बाउजर उसे टॉर्चर कर रहा था मगर उसे मारियो की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अब मारियो पीच के साथ कॉन्ग किंगडम में जाता है ताकि वो लोग वहाँ के किंग क्रैंकी से उसकी फौज ले सकें क्योंकि उन्हें बाउजर से लड़ना था। मगर क्रैंकी उन्हें अपनी फौज देने से मना कर देता है। मारियो को हर हाल में अपने भाई को बचाना था। वो क्रैंकी को बोलता है कि आपको हमें फौज देना ही होगी। क्रैंकी बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे बेटे डोंकी कॉन्ग को हरा दोगे तो मैं तुम्हें अपनी फौज दे दूंगा। मारियो मान जाता है मगर पीच जानती थी कि ये बहुत मुश्किल है। मारियो डोंकी कॉन्ग से लड़ने के लिए रेडी था। वो बहुत जोर से कॉन्ग को पंच करने वाला था कि कॉन्ग उसे पकड़ लेता है और 5-6 मुक्के मारकर मारियो को दिन में तारे दिखा देता है। मारियो कॉन्ग से बहुत अच्छी तरह मार खा रहा था कि वो कोशिश करके कुछ पावर अप्स यूज करने लगता है। उसे पहले तो एक ब्लू मशरूम मिलता है जिसे खाकर वो पहले से भी ज्यादा छोटा हो जाता है, मगर बाद में उसे दूसरा मशरूम मिलता है। उसे खाकर मारियो को कैट सूट मिलता है जो मारियो को कैट रिफ्लेक्सेस जैसी एबिलिटी दे देता है। ये कैट सूट मारियो के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद था। दूसरी तरफ कॉन्ग उस पर बैरल्स फेंकने लगता है बट मारियो बड़ी आसानी से कॉन्ग को पंच मारकर उसे नीचे गिराकर जीत जाता है। क्रैंकी अब अपने वादे के मुताबिक पीच की हेल्प करने को रेडी था। सीन लुइजी पर शिफ्ट होता है जो ब्लू पेंगुइन्स के साथ ही बंद कर दिया गया था, जहां वो एक छोटे से स्टार को भी देखता है जो कि हर वक्त बुरी चीजों के होने के बारे में ही बोलता रहता था। बाउजर को पता चलता है कि प्रिंसेस ने कॉन्ग की आर्मी के साथ हाथ मिला लिया है ताकि वो बाउजर को हरा सके। इसी वजह से बाउजर अब अपने गार्ड्स को भी रेडी रहने का बोलता है। देन मारियो और प्रिंसेस अपनी आर्मी के साथ अपने कार्ड्स में जब वहां से जा रहे थे तो बाउजर के गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं, मगर वो लोग उन्हें बड़ी आसानी से हराने में कामयाब हो रहे थे। इसी बीच टोड कार्ड से गिरने ही वाला था कि पीच उसे बचा लेती है और एक गार्ड मारियो को अपने वेपन से मारने ही वाला था कि मारियो उसे डॉज करता हुआ उसकी कार को ही उड़ा देता है। ये देखकर वो लोग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सुसाइड बॉम्बिंग स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से ब्रिज टूट जाता है। कॉन्ग और मारियो नीचे ओशन में गिर जाते हैं। पीच टोड को अपने साथ लेकर मशरूम किंगडम वापस चले जाती है ताकि वो लोग वहां पर मौजूद सभी टोड्स को अलर्ट कर दें कि बहुत जल्द बाउजर यहाँ पर आने वाला है। जबकि कॉन्ग और मारियो गिरने के बाद भी बहस करी जा रहे थे। इतने में कॉन्ग पर एक टायर गिरता है मगर मारियो उसे बचा लेता है, मगर उनकी मुश्किलें अभी भी कम नहीं होती और उन दोनों को एक क्रिएचर खा जाता है। उन्हें उस क्रिएचर के पेट में एक रॉकेट मिलता है। वो दोनों उसे ब्लास्ट करके उस क्रिएचर के पेट से बाहर आ जाते हैं। अब वो दोनों मिलकर मशरूम किंगडम में जाने लगते हैं। प्रिंसेस पीच सब टोड्स को बचकर भागने का बोल रही थी कि
इतने में वहाँ पर बाउजर अपनी शिप में आ जाता है। बाउजर पीच को कहता है कि अगर तुम मेरे से शादी करोगी तो मैं इन सब टोड्स को छोड़ दूंगा, मगर पीच उसे मना कर देती है। तभी कैमेक टोड को टॉर्चर करने लगता है, जिसे देखकर पीच को काफी ज्यादा बुरा लगता है और पीच बाउजर से शादी करने को मान जाती है क्योंकि उसे मशरूम किंगडम को हर हाल में बचाना था। बाउजर उन्हें अपनी शिप में वहाँ से ले जाता है। इसके बाद कैमेक अब उन सभी प्रिजनर्स के पास जाता है जिन्हें बाउजर ने पकड़ा हुआ था। कैमेक उन्हें बोलता है कि आप सबको बाउजर की शादी वाले दिन मार दिया जाएगा। ये सुनकर लुइजी डर जाता है। अब बाउजर अपनी शादी के लिए बिल्कुल रेडी था, जहाँ पर वो सभी प्रिजनर्स को नीचे लावा में फेंक कर मारने वाला था कि पीच उससे शादी करने को मना कर देती है और वो पावर अप को यूज करते हुए बाउजर और उसकी मशीन को फ्रीज कर देती है जो सब प्रिजनर्स को नीचे लावा में फेंक रही थी। अब टोड्स और पीच को थोड़ा टाइम मिल गया था कि वो बाउजर के गार्ड्स को मार सकें। इसी बीच बर्फ पिघल जाती है और वो सभी नीचे गिरने वाले थे, जिसमें से सबसे पहले लावा में लुइजी गिरने वाला था। उसका आधा केज तो लावा में चले भी गया था, मगर तभी वहाँ पर मारियो कोंग के साथ आ जाता है। वो दोनों भी पावर अप्स यूज कर रहे थे। वो लोग प्रिजनर्स को बचाने लगते हैं और इससे पहले कि लुइजी लावा में गिरता, मारियो उसे अपने सूट की हेल्प से बचा लेता है क्योंकि उसका सूट उड़ भी सकता था। दूसरी तरफ बाउजर के ऊपर से भी बर्फ सारी हट गई थी और अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि तुम लोग मशरूम किंगडम पर बॉम्ब से हमला करो और उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दो, जबकि मारियो ऐसा नहीं होने देता और उस बॉम्ब की आंखों में देखता है ताकि वो बॉम्ब उसका पीछा करने लगे। मारियो उस बॉम्ब को एक पाइप में भेज देता है जो कि वही पोर्टल ओपन करने वाला पाइप था। अब उस बॉम्ब के ब्लास्ट होने की वजह से सभी लोग उस पाइप में चले जाते हैं। अब दूसरी दुनिया के सारे लोग मारियो के शहर ब्रुकलिन में आ गए थे। इवन के बाउजर की शिप भी वहाँ पर आ गई थी। बाउजर को मारियो पर काफी गुस्सा था क्योंकि एक तो आज उसकी शादी नहीं हुई थी और दूसरा उसका पूरा प्लान बर्बाद हो गया था। वो हर हाल में मारियो को मारना चाहता था। कोंग और मारियो मिलकर उसे हराने की कोशिश करते हैं, बट वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। मारियो लड़ाई के दौरान पिज्जा शॉप में गिरता है जहाँ पर वो अपनी कमर्शियल देखता है। अपनी कमर्शियल देखकर मारियो को दोबारा से इंस्पायरेशन मिलती है कि वो बाउजर को हरा सकता है, जहाँ पर उसे अब बाउजर का सुपरस्टार हासिल करना था ताकि वो उसे बहुत सारी पावर्स दे सके। मारियो बाउजर के पास जाता है जहाँ बाउजर उस पर अपनी आग फेंकने ही वाला था कि लुइजी उसे बचा लेता है। इसी बीच वो दोनों भाई एक साथ ही उसी स्टार को टच करते हैं, जिसके बाद उन दोनों को उस स्टार की पावर्स मिल गई थी और अब वो दोनों भाई ऑफिशियली दी सुपर मारियो ब्रदर्स बन गए थे। वो दोनों बड़ी परफेक्शन से एक के बाद एक कूपस गार्ड्स को मार रहे थे और आखिर में बारी आती है बाउजर की। वो उसे मार मार कर आधा कर देते हैं। वो लोग उसकी शिप भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और पीच बाउजर को ब्लू मशरूम खिलाकर साइज में बहुत छोटा कर देती है। ये देखकर ब्रुकलिन के सभी लोग मारियो और उसकी टीम को चीयर करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सिटी को बचाया था। इवन के मारियो का पुराना बॉस भी उनकी तारीफ कर रहा था। वो सब लोगों के लिए एक हीरो बन गए थे। अब ब्रुकलिन सिटी में सब कुछ ठीक हो गया था, जहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मारियो और लुइजी सुबह उठते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। उनका प्लम्बिंग बिजनेस मशरूम किंगडम में बहुत अच्छा चल रहा था। देन लास्ट में मूवी के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि बाउजर अभी भी केज में बंद है, जहाँ पर वो गाना गाने की कोशिश करता है मगर तभी टोड उसे मना कर देता है। देन लास्ट में मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि ब्रुकलिन के सीवर में एक अंडा जो कि टूट रहा है, जिसमें से यूशी की आवाज आती है, जिसका मतलब ये है कि मारियो ब्रोस दोबारा फिर एक नई मूवी में एक नए एडवेंचर के साथ वापस आएंगे। और इसी सस्पेंस के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट, देन गिव इट अ बिग thumbs up and also subscribe this channel, also pressing the bell icon. Stay tuned for the next upcoming videos and goodbye until the next video.